नमस्कार। आज बात करेंगे 8वें वेतन आयोग की। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। आखिर 2026 से ये केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में एक बहुत बड़ा बदलाव जो ला सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इसे आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सवाल, क्या ये सच में हो सकता है कि किसी की सैलरी एक झटके में 50% से भी ज्यादा बढ़ जाए? सुनने में थोड़ा ज्यादा लगता है ना। खैर, आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका सीधा असर पड़ेगा 1.1 करोड़ से भी ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर। जी हां, 1.1 करोड़। ये एक बहुत बड़ा, मतलब बहुत ही बड़ा आंकड़ा है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर इस वेतन आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ती है? ये होता क्या है? तो देखिए, ये जो वेतन आयोग या पे कमीशन होता है ना, ये सरकार की बनाई एक बॉडी है। इसका सीधा सा काम है हर 10 साल में ये देखना कि महंगाई कितनी बढ़ गई, रहन सहन का खर्च कितना बढ़ गया, और उसी हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को अपडेट करना। मतलब ये पक्का करना कि उनकी सैलरी की वैल्यू समय के साथ कम ना हो जाए। अब एक बात समझनी होगी, किसी भी सरकारी कर्मचारी की जो सैलरी होती है वो सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं है। अरे नहीं, वो तो कई अलग अलग हिस्सों को जोड़कर बनती है। तो आइए इन मुख्य हिस्सों को एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर सैलरी इन 5 चीजों से मिलकर बनती है। सबसे पहले बेसिक पे यानी मूल वेतन, फिर महंगाई भत्ता जिसे डीए कहते हैं, फिर मकान किराया भत्ता यानी एचआरए, और फिर आता है फिटमेंट फैक्टर। इस नाम को जरा ध्यान में रखिएगा क्योंकि यही असली कहानी बदलने वाला है। और आखिर में कुछ दूसरे भत्ते भी होते हैं। तो जैसा मैंने अभी कहा, इन सभी चीजों में से एक चीज ऐसी है जो सैलरी में सबसे बड़ा बदलाव लाती है, और वो है फिटमेंट फैक्टर। जी, यही है असली गेम चेंजर। तो सवाल है कि ये फिटमेंट फैक्टर आखिर काम कैसे करता है। देखिए, ये बहुत सिंपल है। ये बस एक मल्टीप्लायर है, एक नंबर जिससे पुरानी बेसिक पे को गुणा कर देते हैं और बूम, नई बेसिक पे आ जाती है। जैसे 7वें वेतन आयोग में ये 2.57 था, और अब 8वें के लिए 2.28 से लेकर 3.0 तक की मांग चल रही है। तो इसका गणित बहुत ही सीधा है। अपनी मौजूदा बेसिक पे को फिटमेंट फैक्टर से गुणा कर दीजिए और बस आपकी नई बढ़ी हुई बेसिक पे तैयार। मतलब बिल्कुल साफ है, फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा, सैलरी में उछाल भी उतना ही जबरदस्त होगा। चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, अब इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं, है ना। हम एक क्लर्क की सैलरी का एक सैंपल लेते हैं और देखते हैं कि 8वें वेतन आयोग के बाद उनकी सैलरी में असल में कितना फर्क आ सकता है। तो मान लेते हैं कि एक लेवल 4 के क्लर्क हैं, उनकी अभी की बेसिक पे है 25,500 रुपए। ठीक है, अब इस पे 50% डीए जोड़ लीजिए, एचआरए और दूसरे भत्ते भी जोड़ लीजिए, तो सब मिलाकर उनकी कुल ग्रॉस सैलरी बनती है करीब करीब 46,950 रुपए। अब आता है असली मैजिक। हम इस सैलरी पे 2.28 का एक अनुमानित फिटमेंट फैक्टर लगाते हैं। बस यही वो एक स्टेप है जो पूरी सैलरी की नींव को हिला के रख देगा। और ये देखें, नतीजा आपके सामने है। 2.28 से गुणा होते ही जो बेसिक पे 25,500 थी, वो सीधे पहुंच जाती है 58,140 रुपए पर। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, जब नया पे कमीशन आता है तो डीए 0 से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरानी सारी महंगाई को नई बेसिक पे में ही जोड़ दिया जाता है। लेकिन असली खेल तो यह है कि बढ़ी हुई बेसिक पे के कारण एचआरए और टीए जैसे दूसरे भत्ते भी अपने आप बढ़ जाते हैं और नई ग्रॉस सैलरी पहुंच जाती है 74,268 रुपए। तो नतीजा क्या निकला? कहां पुरानी ग्रॉस सैलरी थी 46,950 रुपए, और कहां ये अनुमानित नई सैलरी 74,268 रुपए। ये इस सीधे सीधे हर महीने लगभग 27,318 रुपए की बढ़ोतरी है। मतलब 58% से भी ज्यादा का जंप। याद है वो शुरू वाला सवाल? जवाब मिल गया। तो अब सबके मन में एक ही सवाल होगा कि भाई ये सब होगा कब? ठीक है, तो आइए अब अगले हिस्से पर चलते हैं और इसकी टाइमलाइन और अभी का क्या स्टेटस है वो देखते हैं। तो ये एक सीधी सी टाइमलाइन है। देखिए, 7वां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था। अब उम्मीद यह है कि सरकार नवंबर 2025 तक 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे देगी। और सबसे जरूरी बात, नई सैलरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। अच्छा, कुछ और जरूरी बातें हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। इस आयोग की अध्यक्षता कर रही हैं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। दूसरी बात, सिफारिशें आने में भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन इसका फायदा 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसका मतलब अगर लागू होने में देरी हुई तो पूरा बकाया पैसा यानी एरियर एक साथ मिलेगा। और हाँ, ये सिर्फ नौकरी करने वालों के लिए नहीं है, पेंशनर्स की बेसिक पेंशन भी इसी नए हिसाब से तय होगी। तो आज के इस पूरी बातचीत का सबसे बड़ा निचोड़ क्या है? यही कि 8वां वेतन आयोग सिर्फ एक छोटी मोटी बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि ये सैलरी के पूरे स्ट्रक्चर में एक जबरदस्त बदलाव ला सकता है। अब असली सोचने वाली बात यह है कि इनकम में इतना बड़ा संभावित बदलाव किसी भी व्यक्ति की पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग को, मतलब बचत, निवेश और खर्चों को कैसे और कितना बदल सकता है, इस पर सोचना तो बनता है।